देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ओमेगा विद द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डब्ल्यू बोलो आप। ओके, ओमेगा विद द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा नॉट इक्वल टू विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, a fair die is thrown 3 times. If R1, R2, R3 are the numbers obtained in the die, then find the probability that omega to the power R1 on the die. Okay, prob क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओमेगा टू द पावर R1 प्लस ओमेगा टू द पावर R2 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या क्या गिवन दिया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है, फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स दिया है, R1, R2, R3 नंबर्स ऑब्टेन ऑन द डाई दिया है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अभी इसका सॉल्यूशन देखो, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वेयर फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ईच थ्रोन कैन रिजल्ट इन नंबर 1 to 6। सही है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया 6 क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स कर रहे हैं और 6 फेसेस रहते डाइस को, 6 क्यूब दैट इज इक्वल टू 216। वी आर गिवन R1, R2, R3 एज अ नंबर ऑब्टेन ऑन द डाई, फिर RI बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1 to 6, I इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि R1, R2, R3 दिया है ना। We want to find the probability that W omega to the power R1, omega to the power R2, omega to the power R3 equal to 0. First, let's recall the properties of omega. A complex cube root of unity such that omega not equal to 1. The fundamental properties are omega cube equal to 1, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है, उसी का मतलब रहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो ये हो गया ओमेगा क्यूब माइनस 1, और दूसरा हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए ये 0 ले, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1, मतलब दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आता ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओके, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसको मतलब क्या हो गया, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 मतलब ओमेगा माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं लेना है तो इसको 0 लेना पड़ेगा, इसलिए ये 0। सही है, द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर के डिपेंड्स ऑन के मॉड के मॉड 3, क्योंकि 3 तक है ना वो, R1, R2, R3। देखो के मॉड 3 इक्वल टू 0 व्हेन ओमेगा टू द पावर के इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 0 इक्वल टू 1। के मॉड 3 इक्वल टू, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिट इन जनरल R1, R2, R3 तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिट है इसलिए मॉड 3, तो ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, इसलिए मॉड 3 2, मतलब 0 1 2। लेट्स क्लासिफाई द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ सिंगल डाई थ्रो बेस्ड ऑन देयर रिमाइंडर मॉडुलो 3। द नंबर्स दैट आर 0 mod 3 दैट इज 3, 6 है ना। 3 को डिवाइड बाय 3 कर दिया तो मॉड्यूल रिमाइंडर कितना आएगा 0, 6 को डिवाइड बाय 3 कर दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसलिए 3 6। देयर आर 2 सच नंबर, so Ri belong to 3 6, तो then omega to the power Ri equal to 1। next there are numbers are 1 mod 3 का 1 4 आएगा, अगेन दो नंबर 1 4, देन ओमेगा टू द पावर Ri क्या हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 है तो 1 के लिए क्या था ओमेगा। नेक्स्ट 2 mod 3 तो उसका ओमेगा स्क्वायर आता है, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसके कितने पॉइंट है 2,5, देर आर 2 सच नंबर। सही है, तो इसको x1 से डिनोट करेंगे, इसको x2 से डिनोट करेंगे, और इसको x3 से डिनोट करेंगे। ओमेगा टू द पावर R1 को x1 से, ओमेगा टू द पावर R2 को x2 से, ओमेगा टू द पावर R3 को x3 से। xi मस्ट बी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, so we are looking for the solution x1 plus x2 plus x3 equal to 0 and xi belongs to क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सही है, क्योंकि यही से हो गया ना, ओमेगा टू द पावर आर आई इक्वल टू 1 है, ओमेगा टू द पावर आर आई इक्वल टू ओमेगा है, ओमेगा टू द पावर आर आई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से रहेगा वो। सो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, मतलब 3x1 इक्वल टू 0, विच इज इम्पॉसिबल सिंस x1 नॉट इक्वल टू 0।
if two are equal, say x1 equal to x2 not equal to x3, दो equal other are different, मतलब 2x1 plus x3 equal to 0, x1 equal to 1, 2x plus x3 equal to 0, मतलब x3 equal to minus 2, so this is not in this one. Next x1 equal to omega लिया तो x3 equal to क्या था minus 2w, again not in this one. x1 equal to w square omega square लिया, x3 equal to minus 2 omega, again not in this one. Therefore there are only way for x1 plus x2 plus x3 equal to 0 is x1 x2 x3 are all distinct, तीनों different चाहिए, and x1 x2 x3 is a subset of 1 omega omega square, और ये तीनों के तीनों different है, मतलब there must be distinct, it must be that x1 x2 x3 equal to 1 omega omega square. This means that one of the Ri values must result omega to the power Ri equal to 1, one must result omega to the power Ri equal to omega, and one must result in omega to the power Ri equal to omega square. So let's count the number of favorable outcomes R1, R2, R3. तो क्या हो गया इसका 3,6 टाइप 0 1 Ri, दूसरा Ri कहाँ से 1 Ri from 1,4 टाइप 1, and third Ri from 2,5. There are three factorial ways to assign these types R1, R2, R3. So Ri type is 1, 0, R2 type is 1, R3 type 2. So R1 can be 3 or 6, 2 choices. R2 can be 1 or 4, 2 choices. R3 can be 2 or 5, 2 choices. This gives 2 into 2 into 2, that is 8 outcomes. R1 is type 0, R2 is type 2, R3 is type 1. 2 into 2 into 2, that is equal to 8 outcomes. Then नेक्स्ट इसमें टाइप 2 में 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ऐसे टोटल कितने 6, मतलब 6 इंटू डायरेक्टली क्या 6 इंटू 8 कर देंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना 6 इंटू 8 दैट इज 48, डायरेक्टली निकल जाते हैं इसका, लेकिन इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया. सो देर आर 8 R1 R2 है ना, टाइप 0 टाइप 2 2 2 2 8 आउटकम्स. सो R1 इज अ टाइप 0, R2 इज अ टाइप 2, ऐसे अल्टरनेट करेंगे ना इसको, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब कर देंगे डायरेक्टली, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब, क्योंकि R1 R2 R3 है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब कितना हो गया 6 इंटू 8 दैट इज 48, मतलब डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगा दिया आपने है ना, तो 6 क्यूब इक्वल टू क्या है 216, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा टू द पावर R1 प्लस ओमेगा टू द पावर R2 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 इक्वल टू 0, सो 48/216 सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 2/9. मतलब क्लियर है. अगर शॉर्टकट टेक्निक के तरीके से याद रखेंगे तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल R1 R2 R3 और वो 2 क्यूब, सब टोटल कितना आ गया 6 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 48, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे 3 है ना, R1 R2 R3 पॉसिबल, तो 6 क्यूब दैट इज इक्वल टू 216, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं अपन 48/216, शॉर्टकट टेक्निक ये तरीका सही है. तो इसका फाइनल आंसर क्या है 2/9, यही दिया है ना 2/9, देखो 2/9 और 2/9 पे दिया है तो आप लोग टिक करेंगे. ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छा है, ये ऊपर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है वैसे, लेकिन फाइनल शॉर्टकट टेक्निक के लिए 216 निकालेंगे, और ये नहीं आउटकम्स ये ना कि इसके हिसाब से 3 फैक्टोरियल फेवरेबल है ना, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यूब दैट इज 48, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन.